नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आईआर शो में। दोस्तों, आज हम लोग अपनी चर्चा में शामिल करेंगे ओआईसी को, और ओआईसी को लेकर जो भारत ने जो अपनी एक कमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, उसको लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। आप लोग बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ओआईसी क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। पहले चलते हैं मैटर देखते हैं कि क्या हुआ है जिसको लेके आज ये आर्टिकल निकला है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ओआईसी शुड नॉट अलाउ इटसेल्फ टू बी सबवर्टेड बाय पाकिस्तान, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है। दोस्तों, दरअसल बात ये हुई थी कि 5 तारीख को ओआईसी, आप लोग को मैं बेसिकली बता दूं कि ओआईसी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ये आपका जो है 1969 में जो है इसको फाउंड किया गया था, और बेसिकली ये एक तरीके का ऐसा ग्रुप है जो ये कहता है कि जो विश्व में मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, मुस्लिमों के राइट्स को लेके और मुस्लिमों के जो भी वेलफेयर है उसको लेके कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी ग्रुप का नाम है ओआईसी, ऐसा इनका दावा है। और ओआईसी की जो स्थापना जब 1969 में हुई थी, तो इसमें जो है इस समय आपके 57 मेंबर स्टेट्स हैं। और 2015 की अगर बात की जाए कि 2015 तक एक पॉपुलेशन के रूप में देखें तो ओआईसी में जो 57 देश शामिल हैं, उनसे करीबन 1.8 बिलियन जो है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि 180 बाकी अगर इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अरेबिक है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो जेदा में है, सऊदी अरेबिया में। जेदा सऊदी अरेबिया की जगह है, वहीं पे इनका हेडक्वार्टर भी है। तो दोस्तों, हुआ ये कि 5 जुलाई को इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्या किया कि जो भारत के जो एम्बेसडर हैं सऊदी में, डॉक्टर सईद, उनको क्या किया कि अपने यहाँ एक कर्टेसी विजिट के लिए बुलाया। इन्होंने मिलने के बाद क्या किया कि इन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि इन्होंने जो हमारे एम्बेसडर हैं डॉक्टर सईद, उनसे मिला और अपना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज कराया भारत को कि ओआईसी जो है काफ़ी कंसर्न है कश्मीर के इशू को लेके। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने किया है कि रिव्यूड अ नंबर ऑफ इश्यूज कंसर्निंग द सिचुएशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया along with the Jammu and Kashmir dispute and relevant UN OIC resolution opposing any unilateral actions on the issue। तो अब सोच लीजिए कि इन्होंने अपने मन से ही ये बातें फैला दी कि इन्होंने जो है जो हमारे जो एम्बेसडर थे इनसे मुलाकात करके इन्होंने जितनी भी जो सिचुएशंस थी और जितने भी जो कंसर्निंग इश्यूज़ हैं उसके ऊपर जो है इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही साथ जो है इन्होंने ये भी बताया कि ओआईसी जो है वो चाहता है कि इनका एक डेलीगेशन जाए वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, ये देखने के लिए कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने भारत से कहा है कि वो कोई भी यूनिलैटरल एक्शन ना ले। अभी जिस यूनिलैटरल एक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आर्टिकल 370 तो हट चुका है, लेकिन अब आगे किसी यूनिलैटरल एक्शन की जो बात कर रहे हैं भारत ना ले, उसकी जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उसमें ये है कि बहुत सी न्यूज़ चल रही है इस तरीके की कि हो सकता है कि आप लोग को मालूम होगा कि डिलिमिनेशन जो है वो आयोग जो है वो पहुँच गया है, परिसीमन आयोग जिसको हिंदी में कहते हैं, वो जम्मू कश्मीर जा चुका है, जहाँ पे जो असेंबली की जो सीट्स हैं उनके बाइफर्केशन को लेके नया डिसीजन लिया जाना है, और जिससे माना जा रहा है कि जम्मू को काफ़ी एडवांटेज होगा। इसके बाद साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू को यूनियन टेरिटरी बना के अलग कर दिया जाए कश्मीर से। तो इस तरीके की बातें भी चल रही, तो हो सकता है कि उसी पर्सपेक्ट में इन्होंने यूनिलैटरल एक्शंस की बात की है कि इस तरीके का कोई भी यूनिलैटरल एक्शन जो है भारत ना ले। अब इस पे जो है कि एक स्ट्रॉन्ग जो रिस्पांस जो था वो भारत की तरफ से आया, और भारत के जो स्पोक्स पर्सन हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, अरिंदम बागची, उन्होंने इस पे जो है अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि ओआईसी को जो है काफ़ी वॉचफुल होना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए कि पहली बार भारत ने इस तरीके की लैंग्वेज को यूज़ किया है ओआईसी के लिए। इससे पहले भारत हमेशा ओआईसी के लिए कहता था कि इनको जो अपने स्टेटमेंट को फिर से रिव्यू करना चाहिए, चीज़ों को अच्छा समझना चाहिए, बजाय इसके कि कोई बयान दिया जाए, ओआईसी को पहले फिर से जो है चीज़ों को समझना चाहिए। लेकिन अब कि भारत ने साफ साफ ये कह दिया कि ओआईसी शुड बी वॉचफुल दैट देयर प्लेटफॉर्म इज़ नॉट सबवर्टेड बाय दीज वेस्टेड इंटरेस्ट फॉर कमेंट्स ऑन इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे भारत ने साफ साफ कह दिया कि इनके जो प्लेटफॉर्म है ओआईसी का, ये सबवर्ट नहीं होना चाहिए, यानी इसको एक तरीके से डाइल्यूट नहीं किया जाना चाहिए इसके ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि जो इंटरनल अफेयर्स है भारत का, यानी इन्होंने साफ साफ भारत ने कह दिया कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का इंटरनल अफेयर्स है, और किसी भी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ओआईसी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि मीटिंग वॉज रिक्वेस्टेड बाय द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ओआईसी, यानी इन्होंने साफ ये बता दिया कि हमारे जो एम्बेसडर हैं आपके सऊदी में, डॉक्टर सईद, वो नहीं मिलने गए थे, बल्कि उनको बुलाया गया था।
ओआईसी की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी, इसलिए वो उनसे मिलने चले गए थे। अदरवाइज़ जो है ऐसा कुछ नहीं था कि ओआईसी ने जो है उनको कन्वीन किया या उनको जो है एक तरीके से जैसे कहते हैं आप समन किया हो और उसके ऊपर भागे भागे चले गए हमारे एम्बेसडर, तो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक जनरल रिक्वेस्ट की थी और उसी जनरल रिक्वेस्ट पे मिलने के लिए जो है हमारे जो एम्बेसडर थे वो गए हुए थे। तो एक तरीके से भारत ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अपना दर्ज किया है और भारत ने ओआईसी के बयान के बाद सीधे सीधे क्लैरिफाई किया कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और भारत किसी भी तरीके के जो इनका जो डेलीगेशन आना है उन सब चीज़ों के ऊपर साफ साफ बता चुका है कि ऐसा कोई भी जो थर्ड पार्टी मीडिएशन भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और कश्मीर जो है इंटरनल अफेयर्स है और ओआईसी को इन सब वेस्टेड इंटरेस्ट से बचना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे नो क्वेश्चन ऑफ थर्ड पार्टी विजिट टू JNK, इंडिया वॉर्न्स ओआईसी अगेंस्ट मैनिपुलेशन बाय वेस्टेड इंटरेस्ट। आप सोच लीजिए कि भारत की जो विदेश नीति है वो इस तरीके से अब बदल चुकी है कि भारत सीधे अब ओआईसी को एक तरीके से चेतावनी दे रहा है कि आप जो है किसी भी तरीके के वेस्टेड इंटरेस्ट से बचिए। बाकी चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा ओआईसी के बारे में भी जान लें, क्योंकि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से या आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम की तैयारी के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ओआईसी को जान लें। हालांकि मैं वीडियो के शुरुआत में ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी चलते चलते क्विक ब्रीफ के तौर पे कि 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 57 कंट्रीज़ इसमें मेंबर हैं, सब आपकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और ये 1.8 बिलियन जो बिलियन पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की उसको रिप्रेजेंट करती है। हेडक्वार्टर इनका जेदा में है, सऊदी अरेबिया में। ये इनका ऑफिशियल लोगो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जाने से पहले मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस का एक पहले से ही एक ग्रुप है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर की मॉनिटरिंग को लेके वो पहले से बनाया जा चुका है, जो कि 1947 में बनाया गया था और 1949 में बनाया गया था और 1949 से ही वर्क कर रहा है। इसीलिए भारत ने ओआईसी से ये भी कहा कि जब पहले से ही एक यूएन का ग्रुप है तो उसके बावजूद आप अलग से किसी ग्रुप को वहाँ जम्मू कश्मीर में भेजने का कोई मतलब नहीं बनता है, जब एक पहले से एक ग्रुप है जो कि सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है। और ये जो आपका UNMOGIP है, जिसको आप यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है, क्योंकि इसकी जो हेडक्वार्टर है ये नवंबर से अप्रैल तक जो है वो आपका इस्लामाबाद में रहता है और मई से अक्टूबर के महीने के बीच में ये आपका श्रीनगर में रहता है और ये लगातार एक्टिव है। और इसका जो मेन काम है सुपरवाइज़ करना सीज़ फायर को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ताकि सीज़ फायर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बना रहे। आशा करता हूँ दोस्तों जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। उसके बाद अगर आप लोग के कोई कमेंट्स हो तो उसको प्लीज़ लिखिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आप लोग को फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलती रहे मेरे वीडियोस की। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।